नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति रेखा के संबंध में। अक्सर लोगों के मन में ये विचार आते रहती है, क्या उसे संतान होगी, कब होगी, कितनी संख्या में होगी, तरह तरह के विचार होती है या नहीं होंगे। बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें सोचते रहते हैं। या किन्हीं का विवाह हो गया है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, तो भी मन में ऐसे विचार उठते रहते हैं। तो आइए इसके विषय में बात करते हैं कि हथेली में कहाँ कहाँ पे चिन्ह होते हैं जो ये बतलाते हैं कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। आइए सबसे पहले तो लोग जो हर शास्त्र में, हर सामुद्रिक शास्त्र में, कोई भी ज्योतिषी की बुक में ये स्पष्ट लिखा हुआ है पुस्तकों में कि सबसे प्रथम विवाह रेखा पर विचार किया जाता है कि विवाह रेखा पे ये चिन्ह बन रहे हैं कि नहीं। विवाह रेखा के विषय में हमने बताया है कि हमारे इस क्षेत्र पर विवाह रेखा होता है। ये बुद्ध क्षेत्र पर इस प्रकार से जो रेखाएं होती है ये विवाह की रेखाएं होती है। ये हमारे हृदय रेखा और कनिष्ठिका उंगली के बीच में बनता है, यहाँ वहाँ कहीं भी बन सकता है। अगर इस रेखा के ऊपर में आपको कुछ रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं इस प्रकार से स्पष्ट दिख रही हो, तो ये आप मान सकते हैं कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अब है कि इसमें कोई समस्याएं आ सकती है। समस्या के रूप में ऐसी देखा जा सकती है कि इन रेखाओं पे अगर कहीं छोटा सा द्वीप का निर्माण होता हो, रेखाएं कटी हुई हो, क्रॉस का चिन्ह हो, तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी कुछ समस्याओं को दिखलाती है। लेकिन अगर ये रेखाएं हैं तो ये स्पष्ट होता है कि संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अब है कि रेखाओं पर देखकर ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की या संख्या। चलिए इसके विषय में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी है कि संतान प्राप्ति के अन्य चिन्हों के विषय में हम देखने की कोशिश करते हैं। संतान प्राप्ति, अगर आपकी बुद्ध की उंगली, बुद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध की जो कनिष्ठिका उंगली है, अगर कनिष्ठिका उंगली आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो, सही नहीं हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो कुछ जनन संबंधी समस्याएं हो सकती है, जनन शक्ति को प्रभावित करती है अगर ये कनिष्ठिका उंगली टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगर ये उंगली सीधी हो, स्पष्ट हो, तो भी ये दिखलाता है कि जनन शक्ति अच्छी होगी। ये भी एक संभावना बनती है कि सीधी और स्पष्ट उंगली है तो आपकी संतान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई ज्योतिषी शास्त्र में और अन्य विद्वानों का मत है कि संतान की रेखा कुछ इस क्षेत्र में पाई जाती है। हमारे अंगूठे के नीचे ये जो शुक्र क्षेत्र होता है, हमारी यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से दिखती है, इस प्रकार से ये भी बताया जाता है कि ये संतान प्राप्ति की रेखा है। लेकिन ये रेखाएं मुख्य रूप से जनन शक्ति को दिखलाती है, प्रजनन शक्ति को दिखलाती है। ये रेखाएं मुख्य रूप से, मान्यता जो है कि प्रजनन शक्ति के साथ साथ ये संतानों की संख्या को भी दिखलाती है, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। तो ये दो चिन्ह आप देख सकते हैं कि आपके हथेली में बनते। एक चिन्ह अंगूठे में इस भाग में अगर यब का चिन्ह बनता है तो यह भी यह स्पष्ट करता है कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अन्य चिन्हों की बात करें तो अगर ये आपके हृदय रेखा पर, हृदय रेखा से नीचे से इस जगह से आके कोई रेखा इस प्रकार से इसे सपोर्ट करती हुई आगे बढ़ती प्रतीत होती हो या इस पे मिलती हुई सी प्रतीत होती है, तो ये भी पूर्णतः संभावना है कि आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो। मंगल क्षेत्र पर, मान लीजिए मंगल क्षेत्र पर, ये इस मंगल की बात कर रहे हैं, बाह्य मंगल, मंगल क्षेत्र पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से ऊपर की ओर उठती हुई प्रतीत हो, तो यह भी एक दिखलाती है कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अब एक अंगूठा के क्षेत्र में ये जो यहाँ पर इस प्रकार से यब माला अक्सर देखने को मिलता है इस प्रकार से, तो ये भी यह दिखलाती है कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। इस यब माला के संतान की संख्या से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जाता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। ये पुष्टि करता है कि आपको संतान प्राप्ति होगी ही होगी। तो आज के अंक में हमने देखा कि हथेली में कई एक जगह ऐसे चिन्ह होते हैं जो ये बतलाते हैं कि आपको संतान प्राप्ति होगी। अगर गुरु पर्वत किसी महिला की अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो यह भी एक संभावना बनती है कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो हमने देखा आज के हाथों में कुछ चिन्हों के विषय में। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।